चलिए, तो देखिए भाई, हम पढ़ रहे हैं मारवाड़ के राठौड़। और मारवाड़ के राठौड़ों में हम जिस शासक के बारे में चर्चा कर रहे हैं वो है आपके कौन, राव मालदेव, जिनका समय 1531 से लेकर 62 तक है। अभी तक हमने पढ़ा है कि इन्होंने अपने पिता राव गंगा की हत्या की और गद्दी पर बैठ गए कौन, राव मालदेव, जो कि पद्मावती के पुत्र हैं। जहां तक आपने लिखा है उसके जस्ट आगे अगला जो बिंदु है वो है आपके उपाधियां। जहां तक आपने लिखा उसके जस्ट आगे क्या लिखना है, उपाधियां। उपाधियों में पहली उपाधि लिखी है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए बल्ले कलर से लिखी गई है, हसमत वाला शासक। राव मालदेव, राव मालदेव को क्या कहा गया है, हसमत वाला शासक। और ये किसने कहा है, तो ये रेड में इसीलिए लिखा क्योंकि ये कई बार पूछा गया है फारसी इतिहासकारों ने। एक बार पूछ लिया था वो कौन से फारसी इतिहासकार हैं, तो अबुल फजल, निजामुद्दीन, और जैसे आपको कोई बात पता चलती है तो पता करते हैं कि कहां से पता चली, कि गुप्तचरों से। वो कौन से गुप्तचर हैं, ये कि फारसी इतिहासकारों ने कहा था, कौन से फारसी इतिहासकार, तो ये। उसके अलावा अबुल फजल ने अपनी तरफ से कहा कि ये सबसे शक्तिशाली शासक है, और बदायूं ने कहा कि ये भारत का एक महान पुरुषार्थी राजकुमार भी रहा है। इसके अलावा इन्होंने 52 युद्धों से, आपको पता है, 58 परगने जीते थे। 58 में जोधपुर भी शामिल इसीलिए है क्योंकि हालांकि जब राज्याभिषेक हुआ था तो जोधपुर इनके पास में था, शेरशाह सूरी इनसे छीन लेता है तो वापस जीतते हैं ये। 52 युद्धों का विजेता कहा गया है इनको, क्या कहा गया है, 52 युद्धों का विजेता। जबकि इनके जो सेनापति हैं उनको कहा गया है 99 युद्धों का विजेता। इसके अलावा इनको कहते हैं मारवाड़ का प्रथम पितृहंता। मारवाड़ का प्रथम क्या है, पितृहंता। और इसके अलावा इन्हें कहते हैं हिंदू बादशाह। क्या कहते हैं, हिंदू बादशाह। ये हिंदू बादशाह है उतर, ये इनकी उपाधियां हैं। हाँ बिल्कुल, वो पूरे करवा देंगे, ठीक है, टेंशन मत लीजिए, पूरे करवा देंगे। ये दूसरा, दूसरा है भक्त सिंह, जिन्होंने अपने पिता अजीत सिंह की हत्या की थी। हाँ। अच्छा परगना, मैंने सोचा दूसरा पितरंता पूछ रहे हैं। परगना का मतलब आपसे ये समझ लीजिए जयपुर परगना है, सोजत। अच्छा, राव मालदेव के पास में दो परगने कौन कौन से थे, जोधपुर और सोजत। सोजत में राज्याभिषेक हुआ था उनका, सोजत पाली। चलिए लिख लिया, ये उपाधियां होगी। अब लिखिएगा आप इनके दरबारी। इनके दरबारी हैं दो। दरबारी कितने हैं, दो। दोनों इंपॉर्टेंट है। एक तो है आपके, आपने कभी नाम सुना होगा, ईसरदास। ईसरदास, ईसरदास की रचना है हाला झालारी कुंडलियां। हाला झालारी कुंडलियां। और दूसरा है आसानंद। और आसानंद की रचना है बागा भारमली युद्ध। एक रचना है क्या, बोल भारमली, किसकी है, जोशी। बागो भारमली री बाता के लेखक कौन है, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। बागो भारमली, लिखेगा इनके दरबारी। राजस्थान की भूगोल पुस्तक निकालने का प्लान है क्या, बिल्कुल प्लान है, बिल्कुल प्लान है, चिंता मत करो। लिख लिया। अब लिखिएगा नेक्स्ट, कि हम जिस शासक को पढ़ रहे हैं इनके बारे में कहा जाता है कि राजस्थान इतिहास में सर्वाधिक किले बनाने वाले राजा तो कौन है, रणकुंभा। लेकिन पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक किले बनाने वाले जो शासक है उनका नाम लिख लिया ना सबने। अगली लाइन से लिखो, पश्चिमी राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक दुर्ग
या किले बनाने वाला शासक कौन है? याद रखिएगा, राव मालदेव। जैसे इनके नाम पर जो किला है वो है मालकोट। मालकोट जो किला है वो है मेड़ता, नागौर। एक इनके द्वारा बनाया गया है पोखरण का किला, जैसलमेर। एक इनके द्वारा है आपके सोजत किला, पाली। एक इन्होंने मेहरानगढ़ किले का परकोटा बनाया था। मेहरानगढ़ किले का परकोटा बनाया। परकोटे का मतलब समझ गए ना, दीवार। इसीलिए मेहरानगढ़ किले के आधुनिक निर्माता है कौन? राव मालदेव। तो जयपुर के निर्माता तो कौन है? कौन? और आधुनिक निर्माता कौन है? मिर्जा इस्माइल। राजस्थान के निर्माता कौन है? राजस्थान के निर्माता कौन है? शाबाश, गुड, छा गए। सबके 1 किलो लड्डू मेरी तरफ से हैं? अरे सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजस्थान का एकीकरण। राजस्थान के आधुनिक निर्माता पूछता तो कौन? मोहनलाल सुखाड़िया। राजस्थान इतिहास के जनक कौन? टोड। आधुनिक राजस्थान इतिहास के जनक कौन? ओझा, डॉक्टर जीएच ओझा। वो रील वाला नहीं, डॉक्टर जीएच ओझा। लिख लिया? अब यहां से हम लिखेंगे राव मालदेव के अभियान। अब 52 युद्ध किए हैं तो कम से कम 12 युद्ध तो लिखेंगे ना भाई। सारे तो नहीं लिख पाए लेकिन इतने तो लिखेंगे ना। सबसे पहले हम लिखेंगे राव मालदेव द्वारा मेवाड़ के शासकों की सहायता। क्वेश्चन आ जाए, राव मालदेव ने मेवाड़ के कौन कौन से शासकों की सहायता की थी? बता सकते हैं आप तो स्वागत है आपका। नहीं बता सकते तो हेडिंग डाल दीजिए। हेडिंग डाल दीजिए, राव मालदेव द्वारा। लिखो लिखो लिखो, राव मालदेव द्वारा, राव मालदेव द्वारा मेवाड़ के शासकों की सहायता। तीन शासक। नंबर 1 1527, नंबर 2 1533, नंबर 3 1540। और ये जो समय है, इस समय में मेवाड़ के 3 महाराणा थे। 27 में क्या है? खानवा के युद्ध में गए थे संगा की सहायता के लिए मालदेव। खानवा युद्ध में सांगा की सहायता। 1533 में मेवाड़ के महाराणा कौन है? कुछ हो रहा है क्या 1533 में? याद आ रहा है क्या? हो तो रहा है, माथे में कुछ हो तो रहा है, झंझाट सी उठ तो रही है। हाँ? गुजरात के बहादुर शाह का आक्रमण हुआ था, इसीलिए चित्तौड़ का दूसरा शाखा पढ़ते हैं आप। हालांकि उसकी डेट तो 8 मार्च 1535 है, ताम्र के पूर्व पत्र लेख के अनुसार। 1533 के अंदर विक्रमादित्य राजा थे। इस समय कौन थे? विक्रमादित्य के समय गुजरात के बहादुर शाह के आक्रमण के समय और 1540 में तो आपको पता ही है क्या हुआ था उस दिन। ठीक है। हाँ? 1540 के अंदर इतिहास में युद्ध हुआ है मावली का युद्ध, जहां पर मेवाड़ के महाराणा जो उदय सिंह है वो बनवीर की हत्या करते हैं। बनवीर से जीते इसीलिए थे क्योंकि सहायता कौन करने गया था? मालदेव। 1540 में फिर मालदेव उस पर अटैक करता है उदय सिंह पर। ये एक बात और है। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, साली को लेकर विवाद हो गया था, आगे बताऊंगा। साली, वो रिश्ते वाली साली,
वैसे नहीं, ए वैसे नहीं, वो 1540 में लिखो। मावली मावली के युद्ध में महाराणा उदय सिंह की सहायता की थी इन्होंने। तो इधर सांगा विक्रमादित्य और कौन, उदय सिंह, तीन मेवाड़ के शासकों की सहायता की थी। लिखो मावली, मावली है ये, मवाली नहीं है ना, मावली। लिखते समय लिख देते मवाली जल्दबाजी में, बॉयज ध्यान रखना आप। गलत तो मावली ही लिखेंगी। मावली के युद्ध में महाराणा उदय सिंह की सहायता, महाराणा उदय सिंह की सहायता। उदय सिंह को चित्तौड़ मालदेव की वजह से ही मिला था, ठीक है। तो इसीलिए तो उदय सिंह के बारे में टोड ने कहा था, क्या कहा था, सांगा और प्रताप के बीच यदि उदय सिंह नहीं होता तो मेवाड़ का इतिहास उज्जवल होता। लेकिन उसको कौन बताए इन दोनों के बीच में यदि ये नहीं होता तो आगे वाले कहां से आते। तो टोड कह देता है कुछ भी। देख लिया, ये तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, सांगा, विक्रमादित्य और उदय सिंह। विक्रमादित्य और उदय सिंह तो दोनों भाई भाई थे। अच्छा, तो ये तो हो गई सहायता। अब अगला बिंदु आप हेडिंग लगाइए, राव मालदेव के अभियान। राव मालदेव के अभियान हेडिंग लगाइए। हाँ हाँ करवा देंगे, जितना जल्दी हो सके उतना करवा देंगे, ठीक है। राव मालदेव के अभियान। और राव मालदेव के अभियानों में सबसे पहला लिखिएगा भाद्राजुण अभियान। भाद्राजुण कहां है, राजस्थान के अंदर भाद्राजुण कहां है। नहीं नहीं, बस थोड़ा सा, थोड़ा सा। अब कोई गर्ल्स बोल के इसको पूरा कंप्लीट करेगी, करो हिम्मत करो। ऐसे मतलब डायरेक्ट बाड़मेर से उठ के डायरेक्ट इधर नहीं आना है, भरतपुर धौलपुर की तरफ है ना। बाड़मेर से नीचे कौन सा जिला आता है, जालोर। भाद्राजुन कहां पर है, जालोर। यह अभियान है 1532। भाद्राजुन है जालोर, यहां का शासक है वीरा। मालदेव ने वीरा को पराजित किया और किस पर अधिकार कर लिया, भाद्राजुन। ये स्थान फिर आएगा और फिर मैं आपसे पूछूंगा, ध्यान रखना। हाँ यस, शरण लेगा वो यहां। तो हो गया भाद्राजुन अभियान। अगला नागौर अभियान। पंद्रह इस अभियान के तहत एक युद्ध लड़ा गया था जिसका नाम है हीराबाड़ी का युद्ध। हीराबाड़ी का युद्ध भी 1533 में हुआ था इस अभियान के तहत। हीराबाड़ी का युद्ध किन किन के मध्य हुआ था, तो याद रखिएगा, मालदेव कर रहा है अभियान, एक तरफ मालदेव और एक तरफ है दौलत खां। कौन थे ये, नागौर का शासक विजय, मालदेव विजय। मतलब मालदेव ने भाद्राजुन पर अधिकार कर लिया और अधिकार कर लिया किस पर, नागौर पर। ये जो भी हो रहा है ना गलत ही हो रहा है जी। ये इनको पराजित तो कर रहा है लेकिन जिंदा छोड़ रहा है ना। दोनों इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी बातें, भाद्राजुन अभियान और नागौर अभियान। नागौर अभियान के तहत कौन सा, एग्जाम में ऐसे युद्ध आते हैं, जैसे आपने ये नोट नहीं किया, ध्यान नहीं दिया होगा, शायद आपको पता नहीं है, पुराने पेपर नहीं देखे होंगे। मावली का युद्ध किन के मध्य हुआ और कब हुआ, ये पूछा गया क्वेश्चन है। आजकल वो प्रसिद्ध नहीं रहे कि खानवा कब हुआ, हल्दीघाटी कब हुआ, वो तो ऐसे ही पूछता है, ये पूछता है।
तो मावली का युद्ध किन के मध्य हुआ? किन के मध्य? आप में से ये कौन सोच रहा है कि उदय सिंह और मालदेव के मध्य हुआ? ऐसा कोई नहीं सोच रहा है ना? फिर तो मैं सही गोले पर हूं। ये तो सहायता करने आया था। उदय सिंह ने बनवीर की हत्या की थी इस युद्ध के थे, बनवीर से किया था, लिखाएंगे मेवाड़ में। अब युद्ध क्वेश्चन आते हैं ऐसे, हीराबाड़ी का युद्ध निम्न में से किन के मध्य होगा? चलो, 2 अभियान कंप्लीट, तीसरा अभियान लिखिएगा नंबर 3 है मेड़ता अभियान। इनके पिताजी के समय मेड़ता पर अधिकार कर लिया था किसने? मेड़ता का प्राचीन नाम कोई बता सकता है क्या आप में से? हम्म, किसकी राजधानी रही है ये मेड़ता? किसी की रही होगी, क्या पता। प्रसिद्ध क्वेश्चन है इतिहास का। मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित करने वाला राजा था नागभट्ट। पुराने पेपर पीआरपी, उसको पढ़ डाला तो लाइव झिंगा ला, वरना लाइव हो जाएगी झिंगाला। तो अब आपको देखना है उलाला करना है या फिर पुराने पेपर जरूर देखने हैं। बहुत प्रसिद्ध क्वेश्चन है। गुजर पत्यारों का वह राजा जिन्होंने राजधानी मंडोर से मेड़ता बनाई थी, नागभट्ट। मेड़ता के शासक हैं इस समय कौन? वीरमदेव। मालदेव का अधिकार, ये कहां चला यहां से? ये किसके पास गया है? आगे बात करेंगे इसकी, पहले ये लिखिए। यहां पर केवल इतना ही समझिएगा आप, है ना? ये आगे काम की चीज है, ये आगे बड़ा काम आएगा हमारे। लिखो, शेरशाह सूरी। ये वीरमदेव जो है, ये किसके पास चला गया? शेरशाह सूरी के पास गया। क्यों गया, इसकी वजह आगे पढ़ेंगे। एक बहुत बड़ा हमला होगा, बहुत बड़ा आक्रमण होगा, उस समय पढ़ेंगे। तो अभी ये क्या कर रहा है? जालोर यानी बहादुर जीत लिया, नागौर जीत लिया, मेड़ता जीत लिया। अब है शिवाना, उसे भी जीत लेते हैं, लगे हाथ शिवाना पर अधिकार कर लेते हैं। कौन? खानवा के युद्ध में? कौन से में? ना ना ना, अच्छा हाँ, सेवकी का युद्ध पढ़ाया था, उस समय नहीं बताया था कि सेवकी का युद्ध जब गंगा यहां कर रहा था, पीछे से मेड़ता पर अधिकार हो गया था। किसका? वीरमदेव का। इसीलिए मालदेव ने वीरमदेव को पराजित करके मेड़ता वापस जीत लिया था। एक बात ऐसी बोली होगी, लिखा है थोड़ी था कुछ। अगला लिखो, शिवाना अभियान। शिवाना अभियान होता है 1538। शिवाना कहां पर है? बालोतरा, वर्तमान बालोतरा ही है। ओब्लिक करके बाड़मेर भी लिख लेना आप। यहां का शासक है डूंगर जी। मालदेव का अधिकार, मतलब ये छोटे छोटे क्षेत्र हैं जो मारवाड़ का एक हिस्सा है, लेकिन यहां पर लोगों ने अधिकार करके अपने आप को राजा बना लिया। राजा बना तो लिया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो बात मान नहीं रहे ना इनकी, मालदेव की। अब अगला अभियान लिखिए, नंबर 5, जालोर अभियान। जालोर लिख लिया चानो। लिखिए नंबर 5, जालोर अभियान। 1538। शासक वही सिकंदर खां। मालदेव का अधिकार। नंबर 6, कुंभलगढ़ पर आक्रमण। 1540। कुंभलगढ़ आता है राजसमंद में, पर उस समय कुंभलगढ़ जो है वो मेवाड़ शासक के पास ही है। और यहां पर मेवाड़ के जो शासक बैठे हैं वो कौन है? महाराणा उदय सिंह।
बहुत गहरे दोस्त थे उदय सिंह और मालदेव। इतने गहरे दोस्त थे कि उदय सिंह को राजा बनाने में मालदेव का बहुत बड़ा योगदान रहा है। लेकिन 1540 में एक विवाद होता है। वैसे इतिहास में मालदेव ने अपने जीवन में 25 शादियां की थी, 25 रानियां थी। किसके? मालदेव के। सबसे नजदीक जो रानी थी उसका नाम था शवरूप दे, जिसी का पुत्र है चंद्रसेन। उसकी एक बहन थी जो बहुत खूबसूरत हुआ करती थी। तो ऐसे ही एक बार मालदेव गए थे वहां, तो ठहर गए थे रात भर, इसीलिए पावना ने घर नहीं ठहराया, तो मालदेव को ठहरा की रात। तो रात भर जब वहां ठहरे तो अपनी साली से मिले, तो साली पसंद आ गई। तो मालदेव ने अपने ससुर से कह दिया कि दो ही बहनें एक जगह बैठी रही, अगली बार आऊंगा तो इससे शादी करूंगा। ये कह के चले गए मालदेव। उसके पिता चाहते थे कि दूसरी बेटी उस घर में नहीं जाए, ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि पहले से बड़ी बहन वही है, छोटी और चली जाएगी तो समझिए है। इसीलिए क्या किया कि उन्होंने जल्दबाजी में मेवाड़ के जो महाराणा है उदय सिंह, इनके वहां रिश्ता भेजा और ये तैयारी थे। हाँ ठीक है। उदय सिंह को पता नहीं था कि इससे मालदेव शादी करना चाहते हैं, तो उदय सिंह शादी वादी कर ली। पहले ऐसा नहीं था कि किसी राजा की शादी हो रही है तो वो राजा अपनी शादी में सभी आसपास के राजाओं को इन्वाइट किया करता थे। जैसे आज हम देखते हैं ना, किसी के विदाई की शादी है घर में तो वो आसपास के सभी विदायकों को बुलाता है। ऐसा पहले कुछ नहीं था कि मारवाड़ में राजा की शादी है वो आसपास के सभी को बुलाएगा, उनका तो काम ही शादी करनी था। अब मालदेव ने अपने जीवन में 25 शादियां की है, तो वो 25 बार थोड़ी बुलाएगा, क्या हुआ? तो ऐसा कुछ नहीं था। तो महाराणा उदय सिंह ने शादी कर ली। शादी करने के बाद में पता चला कि ओ माय गॉड, गलती हो गई, मेरा दोस्त इससे शादी करना चाहता था। उदय सिंह को पता चल गया। लेकिन मालदेव को जब पता चला कि वो कहाँ है, तो बोला शादी कर दी। किसके साथ? उदय सिंह के साथ। तो डायरेक्ट उदय सिंह जहां रहता था, कहां पर? कुंभलगढ़। सब पता था, दोस्त थे अच्छे, तो इस पर आक्रमण कर दिया था। राव मालदेव का आक्रमण हुआ, लेकिन उदय सिंह जो है वो बाहर नहीं आया था युद्ध करने के लिए। पता था दोस्त है बेचारे को, थोड़ा बहुत तो दुख वही है, मैं कर भी क्या सकता हूं। लेकिन कहते हैं मालदेव तब तक नहीं रुके थे जब तक मालदेव ने उदय सिंह को एक युद्ध में पराजित नहीं कर दिया था। उदय सिंह, और आपको पता हो तो अजमेर का एक पठान है हाजी पठान, इन दोनों के मध्य एक युद्ध हुआ है, हरमाड़ा का युद्ध। और हरमाड़ा का युद्ध हुआ है 1557 में। उस युद्ध में उदय सिंह के खिलाफ जाकर हाजी पठान की सहायता की थी। किसने? मालदेव ने। उदय सिंह को पराजित किया। पराजित करने के बाद में उसे कहा था अब मेरा बदला पूरा हुआ। उदय सिंह ने कहा है इससे अच्छा तो ले ही जाता तुम्हें उसको। हालांकि उदय सिंह बात करना चाहता था। उदय सिंह और मालदेव अच्छे दोस्त थे। मालदेव की वजह से उदय सिंह राजा बना। 1540 में वापस आक्रमण कर दिया। लेकिन उदय सिंह को यहां पर बड़ा दिल दिखाना चाहिए था 1544 में, क्योंकि 1544 के अंदर मारवाड़ पर आक्रमण होता है शेरशाह सूरी का। उस समय उदय सिंह को सहायता के लिए आना चाहिए था, लेकिन उदय सिंह सहायता के लिए नहीं आया था। उदय सिंह मेवाड़ का वो पहला महाराणा बना जिसने शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार की थी कि मैं ठाका नहीं हूं, चिंता मत कर, वो शामी को एक बार मार घर मत आयो, इसलिए दुश्मन नहीं करनी चाहिए। चलो, आक्रमण की वजह क्या है? लिख लो, वजह तुम हो, मतलब साली विवाद है यहां। लिख लो साली विवाद। हाँ ऐसे लिखना है, साली विवाद। लिखो कॉपी में, सोचते मजाक कर रहा है, लिखना है, कसम से लिखना। लिख लो साली विवाद। किसमें? मालदेव को? नहीं नहीं, आप मैं वक्त थोड़ी फाड़ता फिर कि बोले ये करने पे ऊपरी हाथ में क्या और कौन है, और कोई है ना? थोड़ी राजा महाराज थे वो, इतना ध्यान थोड़ी रखते थे। सारी साली होगी, और होगी तो आ जाएगी एक दिन, वो भी आ जाएगी। तो लिख लो साली विवाद। लिख लिया ना? चलिए आगे। तो ये था कुंभलगढ़ पर आक्रमण। अब लगातार एग्जामिनर यदि पूछना चाहेगा तो इनमें से कोई भी 4 आक्रमण देकर आपको इनका क्रम पूछ सकता है। जैसे भाद्राजुन अभियान कब हुआ, नागौर अभियान कब हुआ। अच्छा, नागौर अभियान के तहत याद रखिएगा कौन सा युद्ध हुआ था? हीराबाड़ी का। मेड़ता अभियान कब हुआ, और शिवाना अभियान। ये 4 देकर क्रम पूछ लेगा या फिर इनमें से पूछ लेगा। अच्छा, कुंभलगढ़ पर आक्रमण जो हुआ है वो तो कब की घटना है, लेकिन 1540 में एक घटना और भी तो है। बिलग्राम? अरे उतना दूर क्यों जाना है, अभी मावली का युद्ध किया था हमने, वो भी 1540 की घटना है। चित्तौड़ जीता था ना उदय सिंह ने। चलिए हेडिंग लगाइए नंबर 7, और नंबर 7 है बीकानेर अभियान। सोचो ऐसा बंदा है जो बीकानेर जीत लेता है। बीकानेर, नागौर, भाद्राजुन, जालोर, शिवाना, कुछ भी नहीं छोड़ा इसने। बीकानेर अभियान, और बीकानेर अभियान है 1541। इस बीकानेर अभियान के तहत एक युद्ध होता है इतिहास में जिसे बोलते हैं पाहेबा साहेबा का युद्ध। पाहेबा साहेबा का युद्ध, जिसका दूसरा नाम है फलोदी का युद्ध। ये स्थान वही है। ये जो युद्ध है किन किन के मध्य हुआ है, तो याद रखिएगा, एक तरफ मालदेव है और एक तरफ राव जेतसी है। राव जेतसी बीकानेर का शासक है। इधर से मालदेव नहीं गया था, मालदेव के सेनापति गए थे, जेता और कुंपा, और इसी युद्ध में राव जेतसी मारा गया। इसका जो पुत्र है जिसका नाम क्या है, कल्याणमल, ये गया किसके पास?
शेरशाह सूरी के पास। किसके पास गया? शेरशाह सूरी के पास। लिखो। अब यहां पर इतिहास में सबसे बड़ा चक्कर आएगा। ले ले, ठीक है, आवाज दो उनको। चलो, ये युद्ध तो आपने लिख लिया, लेकिन इस युद्ध होने की वजह क्या थी? वजह क्या थी? वैसे तो मालदेव का भाई था, मतलब ये भी राठौड़ है, ये भी राठौड़ ही तो थे, बीकानेर में भी तो। इस युद्ध के होने की वजह है हुमायूं। हुमायूं, आपको पता होगा हुमायूं वे मुगल शासक है जो 2 बार राजा बना है। 1530 से लेकर 1540 इसका पहला शासनकाल रहा है। 1555 से लेकर 1556 इसका दूसरा शासनकाल रहा है। हुमायूं को अपनी गद्दी से हटाने वाला जो बंदा है वो है शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी चौसा के युद्ध में ये दर्शा देता है कि अब भारत का राजा कौन बनेगा, और बिलग्राम का युद्ध निश्चित कर देता है कि कौन बना, शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी द्वारा 1540 में जब दिल्ली की सत्ता प्राप्त की गई थी, उसके बाद में हुमायूं, वैसे हुमायूं ऐसा भी मुगल शासक हुआ है जिन्होंने अपना पूरा साम्राज्य भाइयों में बांट दिया था। बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। मतलब हुमायूं 4 भाई थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। सभी के अंदर बांट रखा था, लेकिन जब शेरशाह सूरी का आक्रमण हुआ था हुमायूं पर, तब हुमायूं के भाई काम नहीं आए थे इसके। इसलिए हुमायूं जो है वो सहायता मांगने आता है, किससे? मालदेव से। और मालदेव हुमायूं को सहायता करने का वचन दे देता है। लेकिन फिर हुमायूं को पता लग जाता है, कोई सूचना मिल जाती है कि मालदेव आपकी सहायता नहीं करेगा। इसलिए हुमायूं यहां नहीं आता है, लेकिन मालदेव ने उसे कहा था मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, और हुमायूं को कहा था कि आपको बीकानेर में जगह दे देंगे। तो हुमायूं तो उधर से चला गया, मालदेव को पता नहीं था। मालदेव को यह पता था कि हुमायूं आएगा और उसको बीकानेर देना है। इसीलिए मालदेव ने अपने सेनापतियों को भेजा था और कहा था कि आप जाइए और कौन से स्थान पर अधिकार कीजिए। तो बीकानेर जीत भी लिया, लेकिन हुमायूं यहां आया नहीं था। तो हुमायूं को सहायता देने की बात मिलती है मालदेव के बारे में। लेकिन फिर यही बात वजह बनती है किसकी? अगले एक युद्ध की, जिसका नाम है गिरी शुमेल का युद्ध। हेडिंग लगी, क्योंकि शेरशाह सूरी का दुश्मन कौन है? हुमायूं। हुमायूं को जो शरण दे रहा है वो शेरशाह सूरी का दुश्मन हो गया। लेकिन इस बात को ज्यादा हवा देने का कार्य किया था इन्होंने। ये कहां गया है? ये गया है किसके पास? ये 2 थे शेरशाह सूरी के पास। इन दोनों ने कहा कि हाँ वो आदमी खराब है, आदमी खराब है। हेडिंग लगाइए, अगला एक युद्ध जिसका नाम है गिरी शुमेल का युद्ध। कौन सा युद्ध है? गिरी शुमेल का युद्ध। ठीक है, और ये पढ़ेंगे हम